हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। आप अपने सामने ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये नंबर्स आप देख सकते हैं और ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। देखो, वैसे तो आपको पता होगा कि ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय हैं, लेकिन इसे प्रूव कैसे करें ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का जो मेथड है उसका नाम है विरोधाभास द्वारा उपपत्ति, यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। और इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका, एक सेट फॉर्मेट है, बिल्कुल एक ही फॉर्मेट। अगर आपको याद है तो आप ये सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, लेकिन आई एम श्योर केवल एक या दो क्वेश्चन करने के बाद ही आप समझ जाएंगे कि कैसे बाकी क्वेश्चंस करने हैं। ये अलग बात है कि मैं सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 1+√2 और जैसे कि मैंने आपको बताया इन क्वेश्चंस को करने का बिल्कुल एक ही फॉर्मेट है। तो पहले इस पार्ट में मैं उसका फॉर्मेट तैयार करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ही फॉर्मेट में आप बस डिजिट चेंज करके, यहाँ पर 2 की जगह पे किसी में 3 होगा, यहाँ 1 की जगह पे 5 होगा, बस उन्हीं को चेंज करके और एक ही फॉर्मेट से आप कैसे इस पूरे सभी पार्ट्स को आराम से कर सकते हैं। तो पहला जो इसका पार्ट है उसको मैं डिटेल में करता हूँ और इसका फॉर्मेट में तैयार करता हूँ। तो देखो, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जिस मेथड से हम इसे करते हैं उसका नाम है विरोधाभास द्वारा उपपत्ति, यानी हम विपरीत मान के चलते हैं। यानी हमें प्रूव तो करना है अपरिमेय, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और फिर इस तरह से आगे परिस्थितियां आएंगी जिससे ये पता चलेगा कि जो हमने कल्पना की थी वो गलत परिकल्पना थी। तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना 1+√2, यानी जो भी यहां पर संख्या लिखी होगी हम ये लिखेंगे माना यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो कैसे लिखा जाता है किसी भी परिमेय संख्या को? a/b के रूप में। ठीक है, जहां a और b, क्योंकि आप जानते हैं परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो जहां a और b पूर्णांक हैं और साथ में जो b है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए अगर ये परिमेय संख्या है तो। एनीवे, a और b पूर्णांक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें √2 को एक तरफ लेके आना है। तो क्या होगा देखो, ये है √2, 1 को लेके चलते हैं दूसरी साइड में, तो इससे क्या होगा, √2 आ जाएगा a-b/b और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि a और b पूर्णांक हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर कि चूंकि a और b पूर्णांक हैं इसीलिए ऊपर क्या लिखा है a-b, तो इसीलिए a-b भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है ना, a-b एक पूर्णांक होगा। अब आप समझ गए। अब ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक है, यानी ये तो पूर्णांक, ये तो पहले से पता था b पूर्णांक है, a-b भी पूर्णांक है, तो ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक है, इसीलिए a-b/b, यानी जो भी ये पूरा राइट हैंड साइड में लिखा है ये पूरा का पूरा, ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय होगा। ऊपर नीचे अगर पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी, तो यह एक परिमेय संख्या है। ओके, इतना समझ आ गया, यह एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें ये पता चल चुका है कि ए और ये जो राइट हैंड साइड है ये परिमेय संख्या है। लेफ्ट हैंड साइड आप देखो,
लेफ्ट हैंड साइड जो है एक अपरमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या होती है। ये अलग बात है, इस क्वेश्चन में नहीं ऐसा लिखा है, लेकिन जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये पूरा लिखा होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 + √2 एक अपरमेय संख्या है। यानी √2 एक अपरमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही अंडरस्टूड होता है। तो ये तो यानी जो बायां पक्ष है उसमें अपरमेय संख्या है और दायां पक्ष तो परमेय है, यही तो यहाँ पर लिखा है, ये हमने अभी प्रूव किया है। ये अपरमेय है, ये परमेय है, तो अपरमेय और परमेय यहाँ पे बराबर हैं, जबकि वो बराबर होते नहीं हैं। अपरमेय और परमेय कभी बराबर नहीं होते हैं। तो ये क्या है? ये एक विरोधाभास है। और ये विरोधाभास किस वजह से आया है? क्योंकि जो हमारी कल्पना थी ये त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, ये गलत कल्पना थी। तो इसका मतलब ये है कि 1 + √2 एक परमेय संख्या है। अब जो भी मैंने कहा है इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, देखो। तो यहां पर जो ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनली आपको ये लिखना है यहां से यहां तक। तो क्या लिखा है देखो, अब समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरमेय है, यानी समीकरण 1 इसकी बात की जा रही है कि इसका जो बायां पक्ष है यह अपरमेय है और दायां पक्ष परमेय है, जो एक विरोधाभास है, क्योंकि एक परमेय और अपरमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते। और इसका कारण क्या है? हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, जो हमने कल्पना की थी शुरू में, वो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि एक परमेय है। इसका मतलब क्या है कि जो 1 + √2 है यह एक अपरमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आपको समझ आ गया है। अब यही जो फॉर्मेट है ये हम मेंटेन रखेंगे, बस केवल डिजिट चेंज करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे सभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट से हो जाएंगे। अब यहां पर हमारे पास सेकंड पार्ट है, लेकिन बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। अब मैंने देखो फॉर्मेट को मिटाया नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर रखा है जिससे कि आप बस ये फॉर्मेट याद कर लें और बस हमें डिजिट चेंज करनी है यहाँ पे। तो देखो कैसे करेंगे हम। माना 5 + √2 एक परमेय संख्या है, जैसे कि हम शुरू में विपरीत मानकर चलते हैं, तो यानी जो 5 + √2 है वो a/b की फॉर्म में आ जाएगा। अब √2 को हम लेफ्ट में रखेंगे और बाकी इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं। तो 5 राइट हैंड साइड में चला गया है और इससे क्या होगा, a - 5b/b, और ये इधर आ जाएगा और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, ठीक है। और अब जो है हमें इसके बाद लिखना है, माना अब हाँ, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए ये जो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, a - 5b, यह भी एक पूर्णांक होगा। और अब b तो पहले से ही पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक परमेय संख्या होती है। तो यानी ये जो राइट हैंड साइड में पूरा लिखा हुआ है ये क्या होगा, एक परमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि a - 5b/b एक परमेय संख्या है। अब ये परमेय संख्या है और बाईं तरफ तो हमारे पास क्या है, अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय और परमेय यहाँ पे बराबर हैं, लेकिन एक्चुअल में बराबर नहीं होते हैं। तो इसीलिए अब हम फाइनल जो स्टेटमेंट है ये लिखेंगे कि समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरमेय है और दायां पक्ष परमेय है, जो एक विरोधाभास है, क्योंकि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते। और इसका कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है, जो हमने शुरू में कल्पना की थी कि यह एक परमेय संख्या है, इसमें त्रुटि है। तो इसका मतलब क्या है कि यह अपरमेय संख्या है। ओके, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो आपको समझ आ गया, सेम फॉर्मेट है, बस डिजिट चेंज होती हैं तो थोड़ा बहुत चेंज आता है, बाकी आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है, और 2 + √5 को हमें प्रूव करना है कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो अगेन हम इसको विपरीत मानकर चलेंगे कि यह एक परमेय संख्या है। तो इसी वजह से 2 + √5 a/b हो गया है। और अब जो √5 है वो क्या होगा, तो 2 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, a/b - 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो √5 है ये हो जाएगा a - 2b/b, और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। तो आई एम श्योर अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम फिर लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए जो ऊपर लिखा है a - 2b, देखो यहाँ पर हम ये जो ऊपर लिखा होता है ये भी हमें पूर्णांक प्रूव करना होता है। तो ये पूर्णांक हो गया है। अब b तो पहले से ही पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था। ऊपर वाला भी पूर्णांक हो गया, और पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परमेय होता है। तो इसीलिए ये जो पूरा यहाँ पर लिखा है यह एक
परमेय संख्या है। अब देखो ये परमेय संख्या हमने प्रूव कर दी है, लेकिन ये तो अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या होती है और क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, भले यहाँ पे लिखा नहीं है बट क्वेश्चन में गिवन होगा √5 एक अपरमेय संख्या है। ये अंडरस्टूड है, इसको आप अलग से मत प्रूव करना कि √5 एक अपरमेय संख्या है, ये अंडरस्टूड है, पहले से ही पता है। तो और उसके बाद अब ये अपरमेय है और ये परमेय है, और लेकिन अपरमेय परमेय बराबर होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि बराबर है, तो यानी एक विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। और इसका कारण क्या है? हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना। हमने शुरू में जो कल्पना की थी कि यह एक परमेय है, ये गलत कल्पना है, एक्चुअल में ये अपरमेय संख्या है। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से इसको किया जाएगा। अब अगला पार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। 2 - √3 को हमें प्रूव करना है कि यह एक अपरमेय संख्या है, और बिल्कुल जो फॉर्मेट है इसमें हमें इसको फिट करना है। तो पहले क्या लिखते हैं? विपरीत मानकर चलते हैं कि माना यह एक परमेय संख्या है, तो 2 - √3 जो हो जाएगा ये a/b हो जाएगा, और यहाँ पर -√3 = क्या आएगा? 2 उस तरफ जाएगा तो a/b - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो √3 है वो हो जाएगा a - 2b/b। अब इसको प्लस करो, क्योंकि लेफ्ट में माइनस है, उसको प्लस करो तो राइट हैंड साइड में पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2b - a/b, और यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। और अब फिर वही सेम स्टेप कि चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए ये जो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? 2a - b, यह भी एक पूर्णांक होगा। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा है यह भी एक परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक, ऊपर नीचे पूर्णांक है तो परमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2b - a/b एक परमेय संख्या है। ओके, अब देखो बाईं तरफ तो ये अपरमेय है, दाईं तरफ परमेय है। अपरमेय बराबर परमेय यहाँ पे लिखा है, जबकि होता क्या है? अपरमेय परमेय बराबर नहीं होते हैं, तो ये विरोधाभास है ना, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो गलत कल्पना थी। तो यानी 2 - √3 एक अपरमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम फॉर्मेट है। अब इसका 5th पार्ट है, और अगेन सेम फॉर्मेट हमारे पास है, इसमें इसको फिट करते हैं। तो देखो पहले हम विपरीत मानकर चलेंगे कि यह एक परमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है? परमेय संख्या a/b इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये हमने लिख दिया है। अच्छा, अब √2 को एक तरफ रखते हैं, तो यहाँ पर √2 हमने एक तरफ लिखा, और ये जो 5 है यहाँ अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए जो ये नीचे लिखा है ये भी एक पूर्णांक होगा। अब देखो ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, अभी हमने प्रूव किया है। तो ये जो पूरा है पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, तो इसीलिए a/5b एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब आप बाईं साइड देखोगे तो ये तो अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पर अपरमेय और परमेय बराबर हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है, और इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारी जो कल्पना थी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। क्या कल्पना थी हमारी? कि यह एक परमेय संख्या है, ठीक है ना, हमने इसको परमेय माना था, वो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5√2 है यह एक अपरमेय संख्या है, और ये प्रूफ हो चुका है। ओके, अब अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, तो अगेन सेम प्रोसेस से हम करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि 2/√5 एक अपरमेय संख्या है। तो पहले हम विपरीत मान कर चलेंगे कि 2/√5 एक परमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा इससे? 2/√5 a/b आ जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो √5a बराबर है 2b, और इससे √5 आ गया है 2b/a। ये नाम देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ओके, अब a और b पूर्णांक हैं, तो इसीलिए जो 2b होगा, यानी जो ये ऊपर लिखा है ये भी एक पूर्णांक होगा। अब ये पहले से ही पूर्णांक था, ये पूर्णांक हम अभी प्रूव कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, कि ये पूर्णांक होगा। तो ये ऊपर नीचे पूर्णांक है।
अब क्योंकि ऊपर नीचे यहाँ पर पूर्णांक हैं तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परिमेय होता है। तो एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर लिख देंगे हम 2p/a एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर जो बायां पक्ष आप देख सकते हैं ये तो अपरिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक विरोधाभास है, और इस विरोधाभास का कारण यह है कि हमने शुरू में जो कल्पना की थी वह त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। तो इसका मतलब ये है कि ये परिमेय न होकर अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से इसे करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 7th पार्ट है और हमें प्रूव करना है 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हम इसको फिट करेंगे और हम पहले ये मानकर चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम विपरीत मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर 1/√3 a/b है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो √3a बराबर हो जाएगा b, और यहाँ पर √3 जो है वो आ जाएगा b/a, ठीक है। अब चूंकि a और b पूर्णांक हैं तो यहाँ पर देखो यह अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे केवल a और b है। जब यहाँ पे 2b लिखा होता है या +5 लिखा होता है तो हम यहाँ पर लिखना होता है कि 2b + 5 एक पूर्णांक है, बट यहाँ पर ऐसा है नहीं। तो बिल्कुल हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा कि b/a, क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यानी ये परिमेय संख्या है, हम प्रूव कर चुके हैं। बट बाएं पक्ष तो अपरिमेय है, अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होते हैं, बट यहाँ पर बराबर लिखा है। तो इसका मतलब इनमें एक विरोधाभास है, और इसका कारण क्या है? हमारी कल्पना जो कि त्रुटिपूर्ण गलत कल्पना थी हमारी कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है, ये एक त्रुटिपूर्ण कल्पना है। तो इसका मतलब क्या है कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है और ये सिद्ध हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से करना है। अब हमारे पास ये 8th पार्ट है और हमें प्रूव करना है √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो सबसे पहले हम विपरीत मानकर चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम इसको √2 + √3 इस तरह से लिखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर √2 + √3 का वर्ग होगा और राइट हैंड साइड में हो जाएगा a²/b²। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² + b² + 2ab। आई एम श्योर आपको पता होगा a + b के स्क्वायर का एक्सपेंशन ये है a²/b²। तो यहाँ से क्या मिला हमें, इनको प्लस करेंगे, 3 2 5 + 2√6 ये हो जाएगा a²/b²। अब 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2√6 हो जाएगा a² b² - 5, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे 2√6 हो जाएगा a² - 5b² ठीक है। ये जो 2 इसके साथ में है यहाँ से हटा के हम ये नीचे लिख देते हैं अपॉन में। तो और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। समझ गए आप? तो हम इसको इतना हमें करना है, और बिल्कुल अब आप देख सकते हैं चूंकि a और b पूर्णांक हैं, तो a और b पूर्णांक हैं तो क्या होगा, a² - 5b² भी पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a² - 5b² भी पूर्णांक होगा, और जो नीचे लिखा है 2b² वह भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो दोनों हैं पूर्णांक होंगे। ओके, समझ गए आप? ऊपर नीचे दोनों ही पूर्णांक होंगे अगर a और b पूर्णांक हैं। अब ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है। तो हम लिख देंगे कि a² - 5b² अपॉन 2b² एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है
कि जो समीकरण एक का बायां पक्ष तो अपरिमेय है, दाएं पक्ष परिमेय है, यहाँ पर लिखा है परिमेय अपरिमेय बराबर होते हैं, बट एक्चुअल में बराबर होते नहीं हैं, तो ये एक विरोधाभास हो गया है। और इसका कारण ये है कि हमने कल्पना त्रुटिपूर्ण की थी और इसलिए √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर जो ये लिखे हैं ये हैं कि किस तरह से हमने इसको करना है। और राइट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अब हमारे पास 9th पार्ट है और हमें प्रूव करना है कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगेन इस फॉर्मेट में इसको फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम विपरीत मानेंगे, माना √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे क्या हो जाएगा, √2 + √5 बराबर a/b हो जाएगा। अब दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 + √5 का स्क्वायर किया हमने तो ये हो जाएगा a²/b²। ठीक है। अच्छा, अब क्या मिला हमें, इसका स्क्वायर करेंगे 2, ये 5 और ये 2√2 × 5 = 10। ठीक है ना। a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये हम इसको ऐसा हमने लिख दिया है। तो ये हो गया है 7 + 2√10 = a²/b²। ठीक है ना। अगर हम 7 को यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चलें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√10 = a²/b² -7। तो ये हो जाएगा 2√10 = a² -7b²/b²। ठीक है। और अब ये जो 2 है इसको नीचे लेके चले जाते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये 2। ठीक है। और ये समीकरण नंबर 1 हो गया है। बस अब हमें क्या करना है, इसके बाद देखो, चूंकि a और b पूर्णांक हैं तो ये जो ऊपर लिखा है क्या है, a² -7b², और नीचे क्या लिखा है 2b²। ये भी पूर्णांक होंगे। और अब ये पूर्णांक हैं तो ऊपर नीचे पूर्णांक हैं, तो ये पूरा एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। a² -7b²/2b² एक परिमेय संख्या है। अब देखो राइट हैंड साइड में तो परिमेय आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड में ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन एक्चुअल में परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक विरोधाभास है और इसका कारण ये है कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी कि यह एक परिमेय है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। नॉर्मल पीछे क्वेश्चन से इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट आपने देखा होगा, बट फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। स्क्वायर करना है बस, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर देना है। हमारा बस जो हमारा उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि जो बायां पक्ष है उसमें एक संख्या वर्गमूल में रहे। यही इन क्वेश्चंस को करने का मेन तरीका है। ओके, और अब हमारे पास ये 10th पार्ट है। यहाँ पर 5 + 3√2 है। इसे हमने प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम विपरीत मान कर चलते हैं कि माना 5 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको a/b के रूप में लिख देते हैं। इसके बाद जो है इसको लेफ्ट में रखते हैं और 5 राइट में चला जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 3√2 = a -5b/b। और अब ये 3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर a -5b/3b। और ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है। अब देखो, चूंकि a और b पूर्णांक है इसीलिए ये जो ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है ये भी पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर a -5b और 3b भी पूर्णांक होंगे। ओके, और अब ये पूर्णांक हैं तो क्या होगा,
तो पूर्णांक बटे पूर्णांक परमेय होता है, तो इसीलिए a माइनस 5b अपॉन 3b एक परमेय संख्या है। अब देखो राइट हैंड साइड में परमेय आ गई, ये तो अपरमेय संख्या है। अपरमेय और परमेय बराबर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर बराबर लिखा है, तो ये एक विरोधाभास है और इसका कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। और हमने क्या कल्पना की थी कि ये परमेय है और ये इसमें त्रुटि थी। तो सत्य बात क्या है? सत्य बात यह है कि 5 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि 2√3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। अगेन सेम फॉर्मेट, सेम प्रोसेस। तो हम पहले ये मान के चलेंगे कि यह एक परमेय संख्या है, तो इससे क्या हम इसको फिर a/b के रूप में लिख देंगे, जहाँ a और b पूर्णांक है और b 0 नहीं है। अब देखो क्या करेंगे हम, पहले तो 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√3 बराबर a + b/b। अब 2 को नीचे लेके आएंगे तो √3 हो जाएगा a + b/2b और ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब आगे देखो, चूंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए ये जो ऊपर लिखा है a + b और जो नीचे लिखा है 2b, ये भी पूर्णांक होंगे और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है? परमेय होता है। तो इसलिए a + b/2b एक परमेय संख्या है, लेकिन बाईं ओर तो अपरमेय संख्या है। तो यानी अगेन आप देख सकते हैं ना, आप यहाँ पर जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको यही फॉलो करना है। तो देखो बाएं पक्ष अपरमेय है लेकिन दाएं पक्ष परमेय है, यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, ठीक है। बाएं अपरमेय और दाएं परमेय। अब यहाँ पर अपरमेय और परमेय बराबर हैं, बट एक्चुअल में बराबर नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और इसका कारण यह है कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी और हमने क्या कल्पना की थी कि यह एक परमेय संख्या है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? यह एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये सही कल्पना है, आई मीन सही सत्य बात यह है कि 2√3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस। अब हमारे पास 12th पार्ट है और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि 5 - 2√3 एक अपरमेय संख्या है। तो अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि यह एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है तो उसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो क्या करेंगे, -2√3 बराबर 5 को दूसरी ओर लेके जाओ, ये ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2√3 बराबर a - 5b/b, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब 2√3 जो है, अगर यहाँ से माइनस हटाना है, ठीक है ना, ये माइनस अगर हमें हटाना है तो दूसरी ओर पलटना होगा। तो ये हो जाएगा 5b - a/b और अब ये 2 जो है इसको नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा √3 बराबर 5b - a/2b, बस। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ये हमारा सबसे मेन काम होता है इस पूरे प्रोसेस में। अब वही लिखेंगे कि a और b पूर्णांक हैं, तो ये जो ऊपर लिखा है 5b, यानी इसीलिए 5b - a और जो नीचे लिखा है 2b, ये भी पूर्णांक होंगे और पूर्णांक बटे पूर्णांक परमेय संख्या होती है। तो यानी 5b - a/2b एक परमेय संख्या है। तो दाईं ओर परमेय संख्या आ गई, बाईं ओर हमारे पास अपरमेय है। अब ये बराबर हैं बट एक्चुअल में अपरमेय और परमेय बराबर नहीं होते हैं, तो यह एक विरोधाभास है। और इसका कारण क्या है? हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना। और हमने क्या कल्पना की थी कि यह एक परमेय संख्या है और इसमें त्रुटि थी। तो सत्य बात क्या है कि यह एक अपरमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था। तो आपको बात समझ आ गई? ऑलराइट। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि 4 - 5√2 एक अपरमेय संख्या है। तो अगेन सेम प्रोसेस, पहले हम विपरीत मानकर चलेंगे कि माना 4 - 5√2 एक परमेय संख्या है।
तो 4 माइनस 5√2 को हम परमेय है तो a अपॉन बी के रूप में लिख देंगे, जहाँ a और b पूर्णांक है और b 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे मैंने कहा था, इस तरह से हम इसको लिखते हैं कि बस लेफ्ट हैंड साइड में बस इतना रहे, एक स्क्वायर रूट में लेफ्ट हैंड साइड में रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर a अपॉन बी -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5√2 इज इक्वल टू a -4b अपॉन b। अब पहले माइनस को उधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 5√2, तो माइनस लेके जाएंगे तो पलट जाएगा, और अब 5 नीचे लेके जाएंगे तो √2 इज इक्वल टू 4b - a अपॉन 5b। ठीक है ना, और ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ चुकी है। अब यहाँ पर चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए ये जो ऊपर लिखा है 4b - a, और जो ये नीचे लिखा है 5b, ये भी पूर्णांक होंगे। अब ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक हैं, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, तो यह एक परमेय संख्या है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि क्योंकि ये जो बाएं पक्ष है ये अपरमेय है, दाएं पक्ष परमेय, तो हमने प्रूव किया था, तो यहाँ पर अपरमेय बराबर परमेय हो रहा है, बट एक्चुअल में बराबर नहीं होते हैं, अपरमेय परमेय के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास है, और जिसका कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। और हमने क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि यह एक परमेय संख्या है, तो सत्य बात क्या है कि यह एक अपरमेय संख्या है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि 1/√7 एक अपरमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पर अगेन सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। हम विपरीत मानकर चलेंगे कि यह एक परमेय संख्या है, तो चूंकि परमेय संख्या है तो इसको a अपॉन b के रूप में लिख देंगे। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √7a बराबर b। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रूट को हम एक साइड में रखते हैं और ये इस तरह से आ गया है, और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ओके, और इसके बाद हम लिखेंगे कि चूंकि a और b पूर्णांक हैं, तो यहाँ पर अब ये लाइन नहीं आएगी, क्योंकि बस सिंपल a और b ही ऊपर नीचे हैं। ठीक है, तो क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि b अपॉन a एक परमेय संख्या है। तो ये तो परमेय संख्या है, बाईं ओर अपरमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि √7 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर तो है अपरमेय बराबर परिमेय, बट एक्चुअल में वो बराबर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक विरोधाभास है। और इसका कारण क्या है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना। क्या कल्पना की थी हमने ये कल्पना की थी कि यह एक परमेय संख्या है, तो इसमें तो त्रुटि है। तो सत्य बात क्या है, सत्य बात है कि यह एक अपरमेय संख्या है। ओके, ऑलराइट, यही हमें प्रूव करना था। वेल, तो आई होप आपको ये अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।